पार्ट 1 में हमने देखा त्याग से शुरू हुई महाभारत की कहानी। अब कहानी आगे बढ़ेगी, जहां राज्य, वंश और नियति एक दूसरे से टकराएंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा शांतनु का समय अब पूरा हो चुका था। उनके जाने के बाद हस्तिनापुर की जिम्मेदारी भीष्मा के कंधों पर आ गई। भीष्मा ने राज्य संभाला, पर स्वयं कभी राजा नहीं बने। उनका जीवन सिर्फ कर्तव्य के लिए था। शांतनु के बाद विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्मा उनके रक्षक थे, मार्गदर्शक थे और सबसे बड़े सहारे भी। पर विचित्रवीर्य कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ गए। राज्य फिर से राजा के बिना रह गया। कुरु वंश का भविष्य अंधेरे में है। तब उन्हें याद आया अपना पुत्र वेदव्यास। सत्यवती ने व्यास को बुलाया ताकि कुरु वंश आगे बढ़ सके। वेदव्यास के वर से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक थे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। दूसरे देव पांडु, बलशाली और बंकीशाली और वीर। राज्य के नियम के अनुसार अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सके, इसलिए हस्तिनापुर का राजा बना पांडु। पांडु एक अच्छे राजा थे, पर भाग्य उन पर भी कठोर था। एक गलती के कारण उन्हें श्राप मिला और उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा। पांडु वनवास चले गए और हस्तिनापुर का राज्य फिर से धृतराष्ट्र के हाथ में आ गया। धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी। पति के प्रति प्रेम में उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु की पत्नी थी कुंती, जिनके पास एक दिव्य मंत्र था। इसी मंत्र से भविष्य के महान वीर जन्म लेने वाले थे। हस्तिनापुर शांत था, पर यह शांति लंबे समय के लिए नहीं थी। राज्य के अंदर ही 2 अलग अलग वंश जन्म लेने वाले थे। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। और इन दोनों के बीच लिखी जा चुकी थी महाभारत की सबसे बड़ी कहानी। अगला भाग बताएगा पांडव और कौरव का जन्म, उनके बचपन की कहानी और द्वेष की पहली चिंगारी।